हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं भारत के इतिहास के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी परीक्षा में पहले आए हुए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन है, रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रंगपुर का जो उत्खनन है दोस्तों, ये हुआ था MS वत्स के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यानी हड़प्पा में किस स्थान से महिला और पुरुष के कंकाल प्राप्त हुए हैं? ये हुए दोस्तों लोथल से। अगला क्वेश्चन है, ताम्र संचय यानी कॉपर हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी ताम्र संचय जो है उसका संबंध गैरिक मृत भांड से है, यानी बर्तनों से है। आगे बढ़ दोस्तों, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? ने जो अहमदाबाद में सूती वस्त्र जो संगठन था श्रमिक का, उसके संस्थापक कौन थे? उसके संस्थापक थे दोस्तों NM लोखंडे। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? ये दोस्तों दांडी यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बने समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ दोस्तों, उसको जांच करने के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे दोस्तों एडवर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मापिला विद्रोह कब हुआ था? मापिला या मोपिला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था वर्ष 1921 में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों ये की थी दयाराम सरस्वती ने, और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध ये जो हुआ था 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? ये तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य ये तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज जो था उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना दोस्तों की थी चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की लड़ाई हुई दोस्तों वो हुई थी बैरम खान और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? यानी मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था या शासक था? वो था अफ़गानिस्तान का। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? यानी बिहार को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक ने जीता था? ये जीता था दोस्तों खिलजी ने बिहार प्रदेश को पहले जीता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? दोस्तों मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस शहर में अपने कारखाने स्थापित किए थे? ये किए थे दोस्तों सूरत में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? यानी इमारतों का राजकुमार, आज इसके शासनकाल में ज़्यादा इमारतें बन रही हों, यानी प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम जाना जाता है दोस्तों शाहजहाँ को
प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? अगला क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु दोस्तों गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन था? ये जो ताजमहल की डिजाइन जो तैयार की थी ये वास्तुकार थे उस्ताद ईशा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट अकबर ने किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया दोस्तों? ये कराया था पंचमहल। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे इबादत खाना बनवाया? यानी किसने इबादत खाना बनवाया दोस्तों? अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? यानी ऋग्वेद के अनुसार संपत्ति किसे मानते हैं? तो संपत्ति जो है गोधन को मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? यानी पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या दोस्तों 18 है, यानी 18 पुराण हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका क्वेश्चन आंसर दोस्तों इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया दोस्तों ऋग्वेद से, अस्तो माँ सदगमय। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? निष्क नाम से स्वर्ण आभूषणों को जानते थे प्राचीन भारत में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये दोस्तों घोड़े के अवशेष जो मिले हैं दोस्तों ये सुरकोटदा से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम दोस्तों है राजतरंगिणी। इंडिका मेगास्थनज की है। अर्थशास्त्र आपकी जो है चाणक्य की है, और बाकी हमारे पुराण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? त्रिपिटक जो है किस धर्म का ग्रंथ है? यह है दोस्तों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमो सैपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होमो सैपियंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न में से किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? यानी कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उस पुस्तक में किस विषय को दर्शाया गया है?
आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन। तो जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियों के को अपन मतलब प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इतिहास इतिहास हो गया बीता हुआ कल, जो बीता हुआ है तो वो क्या हुआ, अतीत हुआ। अतीत, तो अतीत के ऊपर प्रकाश डाला गया है, इसका अध्ययन किया जाता है इतिहास के अंदर। अगला क्वेश्चन है इसको दोस्तों, बी उसका आंसर हो गया राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? जो कालीबंगा है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है दोस्तों राजस्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पुस्तक जो लिखी गई है दोस्तों वो लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, यानी पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी का द्वारा लिखी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो है ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों इन मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता सॉरी हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का निर्माण करने के लिए किस का प्रयोग किया जाता था? वो किया जाता था दोस्तों सैल खड़ी का। सैल खड़ी का प्रयोग मुद्राओं को निर्माण करने में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है,